एकात्म विज्ञान विषय 81 ज्ञानेंद्रियां और ज्ञान का संवेदन रूप। ज्ञानेंद्रियां हम्म स्थूल शरीर का हिस्सा हैं। आत्मा ने ही हम्म ज्ञानेंद्रियों का रूप धारण किया है। ज्ञानेंद्रियों हम्म का कार्य विषयों को संवेदन के रूप में ग्रहण करना। ज्ञान ने हम्म इसलिए संवेदन का रूप धारण किया हम्म ज्ञान ने इसलिए संवेदन का रूप धारण किया है। हम्म यह ग्रहण करना क्या होता है? आंख जब किसी हम्म फूल को देखती है तो फूल को ग्रहण नहीं कर लेती, हम्म उसके रंग और आकार को ही ग्रहण करती है। हम्म स्पर्श, गंध या स्वाद को ग्रहण नहीं करती। हम्म रंग और रूप को भी वह स्थूल रूप में ग्रहण नहीं करती। वैसे हम्म करती तो आंखों के ग्रहण कर लेने के बाद हम्म फूल में रंग और संवेदन में रूपांतरित करके ग्रहण करती है। हाँ, तो फूल में रंग और आकृति नहीं रहती। हम्म अगर आंखों ने स्थूल रूप में रंग और आकार ग्रहण कर लिया तो फिर फूल में नहीं रहेगा। ये पंक्ति उसमें रह गई है। वैसे करती तो आंख के ग्रहण कर लेने के बाद फूल में रंग हम्म और आकृति नहीं रहती है ना ताई? आकृति नहीं रहती। आकृति नहीं रहती, तो हम्म वह संवेदन में रूपांतरित करके ही ग्रहण हम्म करती है। हम्म ज्ञानेंद्रियों की शक्ति संवेदन शक्ति है। ज्ञानेंद्रियों में हम्म ज्ञान संवेदन का रूप धारण करता है। संवेदन ग्रहण करने की शक्ति प्राण की शक्ति है। हम्म यह शक्ति हम्म से संवेदनों को हम्म मन तक पहुंचाती है। हम्म फिर मन की उन संवेदनों को विचार रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ज्ञानेंद्रियों के विषय विश्व में तन्मात्राओं के रूप में व्याप्त रहते हैं, जो महाभूतों का आलंबन करके रहते हैं। उनके संधान का कार्य प्राण करता है। हम्म संधानीय था यहाँ पे। हाँ, संधान संधान इन विविध रूपों जोड़ने में का। हाँ इन हम्म विविध रूपों में हम्म ज्ञान ही समस्त विश्व में व्याप्त रहता है। ज्ञान के ऊपर हम्म अज्ञान का आवरण होने के कारण हम पदार्थों, तन्मात्राओं और इंद्रियों को आत्मा के रूप में नहीं जान सकते। नहीं जान सकते। अज्ञान का आवरण दूर होते ही इंद्रियां, पदार्थ आदि हम्म सबकी आत्मा के रूप में अनुभूति होती है। अज्ञान दूर हम्म होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अज्ञान हम्म के आवरण के अंदर ज्ञान तो रहता ही हम्म है। अज्ञान रूपी हम्म आवरण भी तो ज्ञान का हम्म ही रूप है। हम्म जी ताई। हाँ, ठीक है ना। तो ज्ञान का एक रूप है संवेदना। वो जैसे ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण रहता है, अज्ञान भी तो ज्ञान का ही रूप है। फिर भी उसको हटाना पड़ता है। जैसे हम केला खाते हैं तो केले का छिलका उतारते हैं, परंतु छिलका बना कैसे है? केले का जो केलापन है वही तो एक छिलका बना है, वो अलग थोड़े हैं। चीकू का छिलका चीकू का ही रूप है, प्याज का छिलका प्याज ही है। फिर भी हम छिलका निकालते हैं और अंदर का खाते हैं। ऐसे अज्ञान ने जो आवृत किया, छिलके ने भी पदार्थ को आवृत ही किया है। हम छिलके को उतारते हैं तो ज्ञान तो होता ही है, परंतु वो छिलका भी अंदर के प्याज का ही एक बाह्य रूप है। केले का छिलका भी केले का ही बाह्य रूप ही है। आम का छिलका आम का ही बाह्य रूप है। तो यह आवरण भी मूलतः तो आम ही है, केला ही है, प्याज ही है। ऐसे ही ये जो अज्ञान है वो ज्ञान का ही एक आवरण रूप ही है। हम्म ताई ये तो कहानी जो हमने पढ़ी थी, जिसने हम्म एक कटे हुए शरीर को रसगुल्लों में परिवर्तित कर दिया,
तो यदि हाँ जी, आँख यदि इसे ग्रहण करने लग गई, तो बाद में जैसे फूल में हाँ, रंग और आकृति नहीं रहती, तो मूल स्वरूप में रहेगी नहीं नहीं वो। रहेगी। हाँ, हाँ, मूल स्वरूप में नहीं रहेगी। इसलिए उसका संवेदन के रूप में ही, तन्मात्रा के रूप में ही ग्रहण करती है और हुँ, वो संवेदन है। फूल तो फूल ही बना रहता है। हुँ, अगर आँख ने उसके रंग को स्वीकार कर लिया, रंग ले लिया, आकृति ले ली, तो भी स्थूल रूप में रंग और आकृति तो फूल में रहेगी ही। हम जैसे किसी के हाथ से रुपये का सिक्का ले लिया तो उसके हाथ में नहीं रहेगा। उस रूप में आँख रंग और आकृति को नहीं ग्रहण कर लेती। वो तो उसकी तन्मात्रा को ही ग्रहण करती है। ये ग्रहण करना क्या होता है? वही होता है। उसको सूंघा तो फूल की सुगंध चली नहीं जाती, वो तो रहती ही है, परंतु नाक तक पहुंचती भी है। तो नाक ने फूल की सुगंध ग्रहण कर ली, इसका अर्थ है उसका संवेदन ग्रहण कर लिया, उसकी तन्मात्रा का ग्रहण कर लिया, स्थूल रूप में नहीं ग्रहण किया। 27 में एक और बात रहती कही है हम्म, कि स्पर्श, गंध, स्वाद को हम्म, ग्रहण हम्म, नहीं करते। हम्म। हाँ, आंख नहीं करती, आंख केवल रंग और आकृति को ही ग्रहण करेगी, हुँ, सुगंध को नहीं जानेगी। हुँ, नाक केवल सुगंध को ही जानेगी, रंग और आकृति को नहीं जानेगी। हुँ। यानी एक सभी तन्मात्राओं को नहीं जान सकती। नहीं, एक एक इंद्रिय एक ही तन्मात्रा को जानती है। और ताई योग से या शक्ति से फिर कुछ लोग सभी तन्मात्राएँ ग्रहण करना शुरू कर देते हैं एक से। हाँ, तो ये हमेशा संभव होता है, परंतु हुँ, उसके लिए अलग से प्रयास करने होते हैं। अपने स्वाभाविक रूप में तो आंख केवल रंग और आकृति ही ग्रहण करेगी। हुँ। जी ताई। हम्म, शरीर में विषय व्यासी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञान का क्रिया रूप। हम्म, शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए आत्मा ने हम्म, कर्मेंद्रियों का रूप धारण किया। हम्म, तो हम्म, ज्ञान ने उनका हम्म, आलंबन कर क्रिया रूप धारण किया। हम्म, हम्म, हाथ। जी ताई। हाँ, वही वही। हुँ। हाथ, पैर, वाणी, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। यह तो हम हम्म, जानते ही हैं। हाथ हम्म, में कौशल, पैरों में गति, हम्म, वाणी में हम्म, भाषा, पायु में हम्म, उत्सर्जन और उपस्थ में हम्म, जनन की क्रिया के रूप में हम्म, ज्ञान संपूर्ण विश्व का संचालन कर हम्म, रहा है। हम्म, हृदय, चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, प्राण, ज्ञानेंद्रियों के सर्व रूपों को क्रिया रूप देने का हम्म, कार्य कर्म कर्मेंद्रियों से ही कर्मेंद्रिय, होता है। हम्म, पैरों के हम्म, माध्यम से चलना, दौड़ना, छलांग लगाना, शरीर का हम्म, संतुलन बनाना, ये काम तो होते ही हैं, हम्म, परंतु हम्म, नृत्य में हम्म, सौंदर्य बोध का हम्म, भी आविष्कार है। हम्म, उसी हम्म, प्रकार से शिल्प, हम्म, स्वास्थ्य, चित्र तथा हर प्रकार के हुनर में हाथ के कौशल के शिल्प द्वारा शिल्प स्थापत्य। हम्म, उसी प्रकार से शिल्प, स्थापत्य, चित्र हम्म, तथा हर प्रकार के हुनर में हाथ के कौशल द्वारा हम्म, सौंदर्य बोध, आनंद, हम्म, प्रेम, उत्कृष्टता हम्म, आदि का हम्म, आविष्कार होता है। हम्म, वाणी के माध्यम हम्म, से भाषा और भाषा हम्म, के माध्यम से एक और बुद्धि के श्रेष्ठतम रूप और परावाणी के हम्म, माध्यम से आत्मा की हम्म, अनुभूति का आविष्कार होता है। हम्म, हम्म, स्वरूप और विश्व रूप की समाधि में हुई अनुभूति वाक अथवा वाणी के द्वारा मंत्रों के रूप में प्रकट हुई, जो सभी शास्त्रों का हम्म, आधार बनी। हम्म, वाणी ने हम्म, सत्य का आलंबन बनकर
ज्ञान के समक्ष विश्व रूप के लिए सुलभ बनाया। पायु शुद्धि का आधार बना। ज्ञान को समस्त विश्व रूप के लिए सुलभ बनाया। ज्ञान को समस्त विश्व रूप के लिए। पायु शुद्धि का आधार बना और उपस्थित विश्व रूप में विभिन्न प्रकार के रूपांतरणों के सर्जन की प्रक्रिया बनाए रखती है। ज्ञान का यह क्रिया रूप स्थूल होने पर भी बहुत मोहक और आश्चर्यकारक है। ज्ञान की यह क्रिया शक्ति है जो प्रक्रियाओं को भी आधार देती है। जी ताई। तो आ गए, अंत तक आ गए। हम कहते थे अनुभूति को चिंतन और चिंतन को कृति रूप तक पहुंचाना। ये कृति रूप तक आ गई। क्रिया रूप में जो चल रही है वो सारी क्रियाएं ये ज्ञान का सबसे ठोस स्वरूप है। ये ज्ञान ही है। जैसे आत्म तत्व का सबसे ठोस रूप पृथ्वी महाभूत है, उसी प्रकार से अनुभूत ज्ञान का सबसे ठोस रूप ये क्रिया रूप है। हाँ, हम जब कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ एक कारीगर बनाता है तो उसका ज्ञान ही तो होता है क्रिया रूप में। बनता तो तभी है कोई भी पदार्थ जब कर्मेंद्रियां काम करती है। पर कर्मेंद्रियां क्रिया करती है, वह भी ज्ञान का ही ठोस रूप है। ज्ञान नहीं होता तो क्रिया कैसे होती? इसमें है ताई स्वरूप और विश्व रूप की समाधि अवस्था में हुई अनुभूति। हाँ, वाक अथवा वाणी के द्वारा मंत्रों के रूप में प्रकट हुई जो सभी शास्त्रों का आधार बने। है तो मंत्रों के रूप में प्रकट हुई, माने अनुभूति तो वाणी है ना। वाणी का वाणी तो शब्द है। हाँ, और वाणी आकाश का गुण है, आकाश की तन्मात्रा है। सीधा संबंध पंचमहाभूत और तन्मात्रा से जुड़ता है। और तन्मात्रा का कृति रूप है। वाक तो कर्मेंद्रिय है, तो शब्द ये तन्मात्रा है, वाक ये कर्मेंद्रिय है। इस रूप अनुभूत ज्ञान प्रकट होता है, वो मंत्र है। मंत्र भाषा का रूप धारण करता है। वह बुद्धि के आधार पर सभी शास्त्रों का मूल आलंबन बनता है। ऐसे सभी बुद्धि, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, पंचमहाभूत, हृदय, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना ये प्रकट ही नहीं होता है। ताई इसीलिए हम कहते हैं कि जो सूक्ष्म है वो अधिक प्रभावी है, क्योंकि मूल रूप में तो वो सूक्ष्म भी नहीं है, वो केवल सूक्ष्म है। से भी परे। इसलिए सब कहते हैं कि जो है उससे जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ पता चलेगा। हाँ। तो ताई फिर तो सब लोग इस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहते होंगे कि कैसे न कैसे हम योग की प्रक्रिया के द्वारा योग में लीन होकर के उस समाधि अवस्था तक पहुंचे ताकि सब ज्ञान हो जाए। तभी ज्ञान होता है, तभी ज्ञान का मूल रूप अनुभूत होता है, तभी होता है। तो फिर ताई योग तो नियमित करना ही चाहिए यदि हमें अपने प्राणों की शक्ति बढ़ानी है, अपने मस्तिष्क की मेधा शक्ति बढ़ानी है और मूल अनुभूति करनी है। इसलिए सारे दर्शन जो हैं वे भी एक दूसरे के पूरक हैं। योग दर्शन क्रियात्मक अधिक है, प्रक्रियात्मक अधिक। क्रिया और प्रक्रिया, क्रिया होती है तो उससे प्रक्रिया होती है। तो सारी क्रिया और प्रक्रिया, इनको सबको जानना बुद्धि से ये विज्ञान है। क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को, रूपांतरणों को जानना, ये कैसे होता है।
होता है ये तो अनुभूति का विषय हुआ, कैसे होता है वह बुद्धि का विषय हुआ, वही विज्ञान है। और अनुभूति ये ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान का परिणाम ज्ञान है। विज्ञान के बिना भी ज्ञान तो हो ही सकता है, परंतु ज्ञान के बिना विज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि पिता का तो पुत्र हो सकता है, लेकिन पुत्र का पिता नहीं हो सकता। नहीं, आत्मरूप होता है तो ज्ञान तो होता ही है, तब विश्वरूप नहीं होता है। विश्वरूप तो जब आत्मरूप विश्व बनता है तभी होता है। जी। तो आत्मरूप से विश्वरूप बनने की जो प्रक्रिया हुई शुरू, तो विज्ञान भी शुरू हुआ। परंतु प्रक्रिया के पहले भी आत्म तत्व तो था ही, आत्मरूप तो था ही, इसलिए ज्ञान तो था ही। जी तो उसके बाद जो विश्वरूप बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो विज्ञान भी जन्मा। और ये प्रक्रिया जानना ये बुद्धि की जिज्ञासा है कि होता कैसे है, ये सब है क्या ये मूल रूप में, ये तो बुद्धि का प्रश्न है। विषय इसलिए 83 स्थूल शरीर और ज्ञान का गणपति अस्तित्व रूप। अस्तित्व रूप, हाँ। हम्म हम्म स्थूल शरीर व्यक्ति हम्म को छोटी बड़ी इकाइयों का भी होता है और विश्व रूप का भी होता है। मनुष्य में रस, हम्म रक्त, मांस आदि धातु शरीर के अंदर होने हम्म वाली क्रियाओं को करने के यंत्र अथवा अंग और उपांग हम्म स्थूल शरीर है। हम्म वनस्पति में पत्ते, टहनियां, तना आदि स्थूल शरीर है। पानी, हम्म बर्फ, वाष्प, हम्म हम्म रेन, अब रेन लिख दिया था, हाँ, वर्षा को रेन लिख दिया वर्षा को रेल लिखा है। या कुछ और है। रेन, रेन कंकड़, मिट्टी, विभिन्न पदार्थों और रेत क्रियाओं रेत रेत और रेत और रेत। रेत। ठीक है, मैंने सोचा कि क्योंकि वाष्प आ रही है ना, हम्म पानी, बर्फ, वाष्प, तो मैंने सोचा आगे वर्षा होनी है। फिर रेत, मिट्टी, कंकड़। का आलंबन लेकर प्रज्वलित होने वाली अग्नि, विविध रूपों वाला वायु, विभिन्न स्थानों को और पदार्थों को यथास्थिति बनाने में सहयोगी बनने वाला आकाश विश्व रूप की विभिन्न इकाइयों का शरीर है। इन इकाइयों के अतिरिक्त सर्वत्र व्याप्त पंच महाभूत ही हैं। ये आत्मा के स्थूल का रूप है। ताई कितना बढ़िया बताया, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, ये तो शरीर है, इसीलिए वो पुरुष हाँ शब्द आया है ताई, कि उसको शरीर के हाँ रूप में वर्णित हाँ, किया गया इसलिए है। आया में, हाँ। ये आत्मा के स्थूल काय रूप हैं, ये स्वयं होते हैं, इनका आपसी प्रभाव के कारण क्षरण होता है। ये नए बनते भी हैं, इन पर विविध क्रियाएं घटित होती हैं, इनका रूप परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए नमक और शक्कर पानी में घुलते हैं, मोम गर्मी लगने पर पिघलता है, पानी ठंड के कारण बर्फ बनता है, गर्मी के कारण वाष्प बनता है, वायु दबाव कमी अधिक होने के कारण बहती है आदि। इन महाभूतों का गुण होना मात्र होना है। यह होना और अपने ऊपर होने वाली क्रियाओं के परिणाम स्वरूप रूपांतरित होना महाभूतों का स्वभाव है। यह भी ज्ञान का ही स्वरूप है। आत्मा से लेकर महाभूत तक के विभिन्न रूपों में ज्ञान भी विभिन्न रूप धारण कर रहता है और अज्ञान भी साथ ही साथ आवरण बनकर रहता है। अज्ञान का आवरण हटाकर ज्ञान को प्रकट करना शिक्षा का काम है, इसी में शिक्षा की प्रतिष्ठा है। जी तय। अब इसमें क्या विवेचन है, तो सरल है। विषय 84 ज्ञान के विविध रूप।
यह सृष्टि आत्मा का विश्व रूप है। विश्व रूप में विविधता है, विश्व रूप अनंत है, विश्व रूप में अनेकता है, विश्व रूप में असंख्य पदार्थ है। विश्व रूप का ही कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर है। विश्व रूप ही जड़ और चेतन है। विश्व रूप ही चित्त, अहंकार, मन और बुद्धि है। विश्व रूप में पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां हैं। विश्व रूप ही शरीर है। विश्व रूप ही पंच महाभूत है। ये सब आत्मा के ही आविष्कार हैं। आत्मा के स्वरूप की ही अभिव्यक्ति है। इन सब का जो स्वभाव है वे असंख्य रूप है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव रूप है। आत्मा के असंख्य रूप हैं तो ज्ञान के भी असंख्य रूप हैं। ज्ञान क्रिया और प्रक्रिया का रूप है। ज्ञान संवेदन रूप है। ज्ञान होना और बनना है, चाहना, मानना और विचार करना है। ज्ञान अवलोकन है, आकलन है। ज्ञान परख है, अनुभव है। ज्ञान तर्क है, अनुमान है। ज्ञान दायित्व बोध और विवेक है। ज्ञान अनुभूति है। आत्मा के हर रूप के साथ ज्ञान उसके स्वभाव रूप में जुड़ा है। हृदय में अनुभूति, चित्त में संस्कार, अहंकार में मैंपना, बुद्धि में विवेक, मन में इच्छा, भावना, विचार, ज्ञानेंद्रियों में संवेदन, कर्मेंद्रियों में क्रिया, प्राण में कार्य शक्ति और पंच महाभूतों में होना आदि विविध रूपों में ज्ञान रहता है। पंच महाभूत होते हैं परिवर्तित बस। जो कहते हैं कि मैं शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, चित्त नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, वे मानते हैं कि क्रिया, संवेदन, वृत्ति, प्रवृत्ति, विचार, भावना, विवेक, कर्ता भोक्ता बोध, संस्कार आदि ज्ञान नहीं। वे अनुभूति को ही ज्ञान मानते हैं, शेष सभी को अज्ञान मानते हैं। जो मैं आत्मा भी हूँ और विश्व रूप भी हूँ यह मानते हैं, वे आत्मा को और आत्मा की अनुभूति और विवेक से लेकर होने तक को ज्ञान मानते हैं। यह प्रवृत्तिवादी और निवृत्तिवादी दृष्टि का ही केवल अंतर है। जो उन्होंने शंकराचार्य जी ने भजन गाया था ताई कि मैं केवल आत्मरूप हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं ये कुछ नहीं हूँ। तो वो निवृत्ति रूप था ताई। और जैसे ही आप प्रवृत्ति रूप मानोगे, आप सबको मानोगे और सबको ज्ञान ही मानोगे, यहाँ तक कि ज्ञान को भी ज्ञान ही मानोगे। इसीलिए अहम आत्मा गुणाकेश देहे सर्वस्व भारत, सभी देहों में मैं आत्मा हूँ। तो ये तो ताई एक तरह से सबका सार दे दिया यहाँ पे एक साथ एक में। विषय 85 स्वरूप और विश्व रूप के ज्ञान का प्रश्न। ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। व्यक्ति के और विश्व रूप के हृदय में आत्मा का वास है, इसलिए वहां ज्ञान का भी वास है। हृदय को अनुभूति है कि मैं आत्मा हूँ और विश्व रूप भी आत्मा है। व्यक्ति के और विश्व रूप के चित्त में मैं आत्मा हूँ और विश्व रूप भी आत्मा है, इसके संस्कार होते हैं। तो हमारे चित्त में तो मूल रूप से संस्कार है ही चाहिए, हमेशा ही कहते हैं कि जब शुद्धि आएगी तो वहां पहुंच जाएगी। हाँ बिल्कुल। चित्त में न संशय है न प्रश्न है। अहंकार में वह कर्ता भाव और भोक्ता भाव के रूप में परिवर्तित होकर रहता है, उसे भी कोई संशय या प्रश्न नहीं है। मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, वह आत्मा के ही कर्तापन और भोक्तापन के बराबर है, क्योंकि वहां अभेद नहीं है। अहंकार अपने आप को आत्म ही समझता है। किम बहुना मुझसे भिन्न आत्मा हो या न हो, मैं तो आत्मा ही हूँ और सब कुछ करने वाला और जो किया है उसका फल भोगने वाला भी हूँ। किया है उसके फल का भोग करना मेरा दायित्व भी है और अधिकार भी।
अतः आत्मा के अहंकार रूप में भी नए संशय है, नए प्रश्न है। परंतु अहंकार में अज्ञान का छिलका ज्ञान के ऊपर चढ़ गया है, ऐसा तो अवश्य कहना चाहिए, क्योंकि आत्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप पर गर्व का आवरण चढ़ गया है। आवरण संस्कार बनकर चित्त में भी था, परंतु वहां कर्ता भाव नहीं था, क्योंकि ताई चित्त भी तो अंतिम संस्कार है, अंतिम आवरण है हमारा। हाँ, प्याज का अंतिम छिलका भी तो खाना पड़ेगा, तभी तो वो आएगा जो प्याज के अंदर जो दिखाई नहीं देता। हाँ, परंतु वहां कर्ता भाव नहीं था, अतः गर्व भी नहीं था। अब गर्व आ गया और गर्व हो गया। अब आत्मा के स्थान पर मैं अधिक महत्वपूर्ण हो गया, परंतु उस गर्व में संशय नहीं है। जैसे ही आत्मा बुद्धि के रूप में प्रकट होता है, अर्थात व्यक्त होता है, प्रश्न निर्माण होता है। स्वरूप का जी ताई, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, क्यों हुआ है, सारे प्रश्न बुद्धि में जिज्ञासा बनकर निर्माण होते हैं। जी ताई, वहां गर्व आया तो यहाँ जिज्ञासा आई ताई। स्वरूप का और विश्व रूप का भेद प्रकट होता है, और यह जानने की इच्छा प्रकट होती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, यह विश्व रूप कौन है, मुझ में और विश्व रूप में अंतर क्या है। जी तो बस ये प्रश्न निर्माण होते हैं बुद्धि में, और फिर वो जानने का प्रयास करते हैं, उत्तर ढूंढने का प्रयास करती है, तो विवेक होता है। उत्तर जानने के लिए वह सारे अपने साधन लागू करती है, विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क, अनुमान, ये सब लागू करती है, और यथार्थ ज्ञान होता है बुद्धि में ही कि हाँ ये अंतर है, ये विवेक करना। तो ताई ये तो एक तरह से पहले बनने की प्रक्रिया हमने समझाई, अब पुनः हम समझा रहे हैं कि किस रूप में ये बना, कि कैसे कैसे बनना शुरू हुआ। तो आत्म स्वरूप से विश्व रूप और विश्व रूप से स्वरूप की ओर जाना, ये पूरा विज्ञान समझ रहे हैं। कैसे कैसे बनना शुरू हुआ और उसमें ज्ञान किस रूप में, हाँ जाना। विषय 86 बुद्धि की जिज्ञासा का समाधान। बुद्धि में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, इसलिए उसमें प्रश्न निर्माण होते हैं। वे बड़े स्वाभाविक प्रश्न हैं। बुद्धि में नहीं जानना, नहीं समझना के रूप में अज्ञान है, इसलिए प्रश्न है। और ठीक है, कई बार बुद्धि ये भी कहती है कि मैं नहीं जानना चाहती, मुझे क्या लेना देना, मुझे नहीं समझना, ये अज्ञान है। बुद्धि को भिन्नता दिखाई देती है, भिन्नता का व्यवहार भी दिखाई देता है, उसमें स्पष्टता भी नहीं दिखाई देती, इसलिए उसे अभी संशय नहीं है, अविश्वास नहीं है, नकारात्मकता भी नहीं है, उसमें विधायकता है। जिज्ञासा में कार्य कारण भाव की समझ और उसका सहायक तर्क भी है। जो जैसा है वैसा स्वीकार करने की प्रामाणिकता भी है और तटस्थता भी है। इसलिए उसके अपने संबंध में, विश्व रूप के संबंध में प्रश्न निर्माण होते हैं। ये मूल प्रश्न है, मैं और विश्व रूप अलग क्यों है, हमारा व्यवहार इस प्रकार का क्यों है, हमारा मूल कहाँ है, यह अहंकार कौन है, चित्त और संस्कार क्या है, पुरुष कौन है और प्रकृति कौन है, उनका प्रयोजन क्या है, उनका भी कोई मूल है क्या, यदि हाँ तो वह कैसा है। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रयास करती है। रोचक बात यह है कि ये प्रश्न और उनके उत्तर जिस माध्यम से पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं,
वह भाषा भी तो बुद्धि ने रची है। क्योंकि जो जिसने रचा वही उसके बारे में जानना चाह रहा है, ये तो होता नहीं है ताई। हाँ, लेकिन भाषा कहाँ से आई फिर? किसने भाषा की रचना कहाँ से हुई? ये बुद्धि से ही हुई। भाषा के दो आयाम हैं, एक है शब्द और दूसरा है अर्थ। शब्द तो वाग इंद्रिय है, मैंने कर्म इंद्रिय का आश्रय करके, शब्द तन्मात्रा है, इसका वाग इंद्रिय का आश्रय लेकर वो प्रकट होता है शब्द। तो फिर उसको व्यवस्थित करने का काम, शब्द तो क्या, कोई भी आवाज निकालो वो शब्द ही है। आपका भाषा विज्ञान भी कहता है ना, वो तो ध्वनि है केवल। अर्थ के रूप में व्यवस्थित करते जाना, तो अर्थ कहाँ है? अर्थ तो जीवन में है। तो ध्वनि को अर्थ के साथ जोड़कर व्यवस्थित करते जाना, ये तो महान बुद्धि का काम है। जी ताई। और ये पहले अनुभूति में ही प्रकट हुई। मंत्र भी तो अनुभूति में ही प्रकट हुए। अब उनको अर्थ दिया, वो तो बुद्धि ने दिया। इसीलिए ताई सब लोग वेद के एक ही मंत्र का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। वेद की अनेक उपनिषद बनते हैं और वेद अलग अलग शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होते हैं और विभिन्न संप्रदाय और पंथ और दर्शन बनते हैं। ये सब बुद्धि का व्यापार है। ध्वनि शब्द अर्थ की सारी व्यवस्था बुद्धि की व्यवस्था है। उस व्यवस्था से तक अवलोकन आदि नियोजित होते हैं। तर्क। और बुद्धि को समझता है कि व्यक्ति और विश्व रूप में दिखाई देने वाला ही अंतर है, मूलतः नहीं। और ठीक है कि बुद्धि समझने लगती है कि व्यक्ति और विश्व रूप में दिखाई देने वाला ही अंतर है, मूल में नहीं। हाँ, मूलतः अंतर नहीं है। उसे समझता है कि दोनों का मूल रूप आत्मा है। चित्त के संस्कार और हृदय की अनुभूति उसकी समझ को प्रमाणित करते हैं। किस प्रक्रिया से आत्मा हृदय चित्त अहंकार और स्वतः बुद्धि के रूप में व्यक्त हुआ? स्व है तो इसमें स्वतः लिखा है, स्व है। ये स्व क्या इसमें आया था कि किस प्रक्रिया से आत्मा हृदय चित्त अहंकार और स्वतः बुद्धि के रूप में हुआ? स्वतः ही है ताई, स्वतः बुद्धि के रूप में। हाँ, उस रूप में दिया है ये। उसकी समझ भी उसे प्राप्त होती है। जी ताई, इतना है ताई। ठीक है ना। जी ताई। विषय 87 विवेक और अनुभूति। बुद्धि को निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ। बुद्धि को निश्चय हो जाता है कि यह विश्व रूप भी आत्मा है। बुद्धि को निश्चय हो जाता है कि मैं और विश्व रूप भिन्न नहीं। बुद्धि को निश्चय हो जाता है कि मैं अर्थात अहंकार, मैं अर्थात बुद्धि, मैं अर्थात व्यक्ति और अपने अनगणित आयामों वाला विश्व रूप आत्मा की लीला के कारण अनेक भिन्न रूप दिखते हैं, पर वे हैं तो एक ही। नहीं, वे एक भी है और अनेक भी है, एक है और भिन्न भी है। यह विवेक है, यह यथार्थ ज्ञान है। तो यही सब में लेके आना है कि वो एक भी है और अनेक भी है, वो एक भी है और भिन्न भी है। यह सब कैसे हुआ, यह भी बुद्धि को समझ में आता है। यह सब ठीक है, सत्य है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण अनुभूति है। बुद्धि के निश्चय को, विवेक को, यथार्थ को
अनुभूति प्रमाण हम्म मानना चाहिए। हम्म अनुभूति का प्रमाण नहीं तो वह समझ हम्म सही नहीं है। हम्म अनुभूति का प्रमाण नहीं होता तब तक बुद्धि हम्म को तीन भेद व्यापार करने हैं। ये हैं सात्विकी, हम्म राजसी और तामसी बुद्धि के। हम्म ये हम्म तीनों त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही जन्मे हैं, क्योंकि ताई इसी से पूरा विश्व है, तीन भेद व्यापार से। और इससे हाँ पहले हाँ यदि हाँ यथार्थ ज्ञान है, हम्म अनुभूति ज्ञान है, हम्म तो वो फिर सब चीजें जान लेता है। हम्म और अनुभूति प्रमाण नहीं होता तो फिर सात्विकी, राजसी और तामसी बुद्धि से अनेक प्रकार की हम्म क्रियाएं होती हैं। हम्म तीनों त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही जन्मे हैं। बुद्धि के हम्म और तीन सहचारी हैं। ये हैं हम्म श्रद्धा, सत्य और रित। रुत हाँ, रित ताई। हम्म इनमें सत्य और रित त्रिगुणात्मक नहीं हम्म होते हैं। वे हम्म आत्मा का ही स्वरूप हैं, परंतु हम्म श्रद्धा त्रिगुणात्मक है। हम्म वह बुद्धि को भी त्रिगुणात्मिका बनाती है। हम्म सत्य, रित और अनुभूति के निकष पर बुद्धि को हम्म प्रभावित किया जाता है। हम्म रित विश्व नियम है, सत्य हम्म होना है। रित हम्म संपूर्ण व्यवस्था का आलंबन है, हम्म सत्य समस्त हम्म वाणी का आलंबन हम्म है। अनुभूति आत्म भाव है। ये सब बुद्धि के लिए प्रमाण है। हम्म ये बुद्धि को त्रिगुणातीत अवस्था में ले जाकर प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित होने के बाद बुद्धि विश्व रूप के सभी व्यवहारों, भावों, व्यवस्थाओं को प्रमाणित करने के योग्य बनती है। इस अनुभूति से प्रमाणित बुद्धि को शास्त्र बुद्धि या शास्त्र कहते हैं। तो ताई इसीलिए हमारे यहाँ बोलते हैं, क्योंकि समस्त वाणी का आलंबन सत्य है और व्यवस्था का आलंबन रित है, यानी हम धर्म कह सकते हैं जिसको ताई। हाँ हाँ और तो अनुभूति आत्मा, आज इसमें ताई श्रद्धा नहीं आया। एक मिनट आज नहीं आऊंगी, अच्छा मैरिज में जाना है। इसमें श्रद्धा नहीं आया ताई। क्यों? श्रद्धा तो तीन प्रकार की होती ही है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो इसलिए ठीक है। बुद्धि के आलम्बन। हाँ हम्म। हाँ, श्रद्धा का तात्पर्य नहीं आया कहीं पर भी, जैसे इनका दिया हुआ रित का और ये। हाँ नहीं आया। आगे आता है क्या देखेंगे। तो ताई जो वास्तव में तो ये है, अभी जितने भी शास्त्र हैं वो बुद्धिगम्य शास्त्र बन रहे हैं, और बुद्धिगम्य में भी भौतिक बुद्धिगम्य कह सकते हैं, जिसको तामसी और राजसी कह सकते हैं। यदि वास्तव में जो शास्त्र बुद्धि या शास्त्र रचना है जो बुद्धि के द्वारा होनी है, वो अनुभूति के बिना नहीं होगी, क्योंकि अनुभूति से ही सत्य आएगा और रित समझ में आएगा। इसका तात्पर्य तो ताई अब भी हमें जो समझ आ रहा है वो आधा अधूरा ही आ रहा है, सही तो नहीं आ रहा किसी को भी। नहीं आएगा ना, क्योंकि उसका आधार ही सही नहीं है, फिर कैसे सही समझ में आएगा। तो और अनुभूति सही की ओर नहीं जाना समझ चाहिए। आता है, इसका सही नहीं समझ में आता है, इसका निदर्शन क्या है? मैंने कैसे हम कह सकते हैं कि सही नहीं समझ में आता है? तो उत्तर सारे उलझे हुए हैं, एक भी अंतिम उत्तर नहीं है उसमें। सारी वो अव्याप्ति है, सबका उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए वह अधूरा है। कुछ प्रश्नों के उत्तर ही नहीं प्राप्त होते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर अधूरे ही प्राप्त होते हैं, ऐसे अव्याप्ति ही हो जाती है, इसलिए हम अधूरा समझते हैं। इसको अधूरा मानना चाहिए। ये नहीं तो सारा का सारा खुलासा खुलासा करो और सब कुछ समझाओ, तो फिर वो समग्रता होगी। बुद्धि तो अधूरी रहेगी रहेगी ताई हमेशा। हाँ
रहेगी, अधूरी रहेगी। भौतिकता पर आधारित बुद्धि है, वो अधूरी रहेगी। वो सबको सबका सब समझाएगी ही नहीं। जैसे भौतिक विज्ञान साइकी को कहाँ समझा रहा है, भौतिक विज्ञान मनोभावों को कहाँ समझाता है। मनोविज्ञान भी ताई वो स्थूल रूप में समझाता है। हाँ, बस वो स्थूल रूप ही दे देता है, तो अधूरा है, सही नहीं है। इसीलिए ताई आज कितनी भी रिपोर्ट्स करा लें तो भी वो रिपोर्ट सही नहीं आती, और पहले जो वैद्य जी होते थे वो देख हाँ, करके बता हाँ, देते थे, वो भी सही होता था। हाँ, हाँ, क्योंकि हमारा जो प्रारंभ बिंदु है, प्रस्थान बिंदु है, वह आत्म तत्व है। इसलिए सभी बातों के खुलासे होते चले जाते हैं। इनका प्रस्थान बिंदु है, वो पदार्थ है, भौतिक तत्व है, इसलिए वो सीमित रह जाता है, संकुचित रह जाता है, मर्यादित रह जाता है। तो खुलासे नहीं कर सकता कि ऐसा, इसकी जड़ कहाँ है, इसका मूल कारण क्या है, वो नहीं समझा पाता। जी ताई। हम्म। तो अब तो ताई ये लग रहा है कि योग तो अनिवार्यता ही करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, योग से ही ये सारी बातें संभव होती है, जानना संभव होता है योग से ही, और बनना भी संभव होता है, पहुंचना भी संभव होता है। जी ताई। हम्म। विषय 88 बुद्धि प्रामाण्य अथवा शास्त्र प्रामाण्य। अनुभूति द्वारा प्रमाणित बुद्धि शास्त्र की रचना करती है, किंबहुना ऐसी बुद्धि के द्वारा बताया गया शास्त्र होता है, वही शास्त्र कहने योग्य है। बुद्धि को अनुभूति का अधिष्ठान और सत्य और हित का संतुलन साधने वाला सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि वे उसके सहचारी हैं। ये शास्त्र विश्व रूप के सभी व्यवहारों के लिए, व्यक्ति के सभी व्यवहारों के लिए प्रमाण होते हैं। प्रमाण का अर्थ है निकष, परीक्षा करने की व्यवस्था। भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न शास्त्र होते हैं, परंतु सभी शास्त्रों का मूल प्रमाण एक ही है, वह है अनुभूति प्रमाण। अनुभूति स्वतः प्रमाण है। बुद्धि अनुभूति प्रामाण्य की अपेक्षा करती है, और शेष सभी व्यवहार बुद्धि प्रामाण्य की अपेक्षा करते हैं। विश्व रूप के अर्थात जगत के व्यवहार में बुद्धि की प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। बुद्धि प्रामाण्य और शास्त्र प्रामाण्य एक ही है। जब कभी शास्त्र प्रामाण्य पर संदेह का निर्माण होता है, अनुभूति प्रमाण का ही आश्रय बचता है। अनुभूति के अभाव में शास्त्र को नहीं माना तो विचार के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में ये क्या असक्त अथवा अनवस्था का निर्माण होता है। असक्तताई असक्त नहीं होना इसमें, व्यवस्था के क्षेत्र अस्पष्टता होगा क्या ताई? अस्पष्ट और अनवस्था का होगा। क्या, ताई दोबारा पढ़ता हूँ मैं। अनुभूति के अभाव में अव्यवस्था अथवा अनवस्था। अनुभूति के अभाव में शास्त्र को नहीं माना तो विचार के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, व्यवस्था के क्षेत्र में अव्यवस्था अथवा अनवस्था का निर्माण होता है। इस अनवस्था को दूर कर सुव्यवस्था लाने के लिए अनुभूति, श्रद्धा, सत्य, बुद्धि की आवश्यकता होती है। नए नए शास्त्र रचना की आवश्यकता होती है। इसके लिए बुद्धि को तप करने की अनुभूति तक पहुंचकर अपने आप को प्रमाणित कर लेने की आवश्यकता होती है। यह सारा क्षेत्र विज्ञान का क्षेत्र है। यह सारा व्यापार विज्ञान का व्यापार है। किसी भी स्तर पर ज्ञान तक पहुंचने के लिए विज्ञान का आश्रय लेने वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। ये 3 ताई शब्द अभी आए अंत में कि श्रद्धा, सत्य और रित, क्योंकि और
एक ताई और शायद हम कह सकते हैं कि हालांकि बुद्धि ने शास्त्रों की रचना की अनुभूति के आधार पर, लेकिन अनुभूति के बाद यदि कोई ज्ञान है तो वो शास्त्र है, उसके बाद फिर बुद्धि ज्ञान है। आज के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं ताई, हाँ, क्योंकि आज नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र ये हमारा आप्त वाक्य प्रमाण है, जी सर, क्योंकि सर्वजन समाज बुद्धि से किसी बात की परीक्षा नहीं कर सकता। बुद्धिमान ही शास्त्रों की रचना करते हैं, तो बुद्धिमानों के लिए तो शास्त्र की भी परीक्षा कर लेना ये संभव हो सकेगा, परंतु सर्वसामान्य लोग शास्त्र को ही प्रमाण मानेंगे। उनके लिए शास्त्र ये बुद्धि से निरूपित ऐसी व्यवस्था नहीं, उनके लिए तो अपने लोगों ने बताया गया। शास्त्र प्रामाण्य माने शब्द प्रामाण्य, आप्त वाक्य प्रामाण्य एक ही है, सभी के लिए शास्त्र प्रमाण है, परंतु शास्त्र की रचना बुद्धि ने की है और उसके लिए प्रमाण अनुभूति को माना है। इसलिए शास्त्र अनुभूति द्वारा प्रमाणित ऐसे होने चाहिए और उसमें बुद्धि का बहुत महत्व है, क्योंकि बुद्धि के बिना शास्त्र की रचना होती नहीं और उस बुद्धि को अनुभूति के प्रमाण के बिना शास्त्र की रचना करने की शक्ति प्राप्त होती नहीं है। इसलिए अनुभूति प्रमाण को लेकर बुद्धि शास्त्रों की रचना करती है। वही शास्त्र सभी लोक के लिए आप्त वाक्य प्रमाण बनते हैं, क्योंकि सभी लोक की बुद्धि अनुभूति प्रमाण से सब कुछ समझे ऐसी होती नहीं है, परंतु बुद्धिमान लोग शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो बुद्धि से व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए शास्त्र समझने का विषय है। अब वे भी यदि बुद्धि के लिए अनुभूति के प्रमाण तक पहुंचेंगे तो शास्त्र को अपनी बुद्धि से भी समझ सकेंगे और शास्त्र की रचना भी कर सकेंगे और शास्त्र की पुनः प्रस्तुति भी कर सकेंगे। परंतु शेष लोगों के लिए, व्यवहार के लिए, व्यवस्था के लिए प्रमाण क्या है? तो शास्त्र प्रमाण है। बुद्धि प्रामाण्य अनुमान प्रमाण है। जी ताई, इसीलिए 3 चीजें बताई ताई कि आपको श्रद्धा ही करनी पड़ेगी और कोई विकल्प नहीं है। हाँ, इसलिए सर्वसामान्य लोग शास्त्रों में श्रद्धा पूर्वक आश्रय लेंगे और उसको व्यवहार और व्यवस्था के लिए प्रमाण मानेंगे। और क्यों इसीलिए ऐसा हाँ, क्यों ऐसा व्यवहार करना चाहिए? शास्त्रों में कहा है और इसलिए भगवान ने भी कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा जब प्रश्न निर्माण होता है तो प्रमाण क्या है? शास्त्र। परंतु शास्त्र में श्रद्धा है तभी हम उसको प्रमाण मानेंगे। शास्त्र को समझने की बुद्धि तो नहीं है, इसलिए वो आप्त वाक्य है। आप्त वाक्य माने जो स्नेही है, सुभजन है, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा और भरोसा है कि ये तो हमको सही ही बताएंगे, तभी उसकी बात हम मान सकते हैं। तो शास्त्र प्रामाण्य के लिए श्रद्धा चाहिए। अभी तो ताई छोटे से बड़े तक सब तर्क कुतर्क करते हैं, ये क्यों बताया गया। हाँ, तो श्रद्धा नहीं है और बुद्धि है नहीं उसको समझने की। फिर बुद्धि सत्य और धर्म के आधार पर शास्त्र को समझने का प्रयास करती है, उसी में से शास्त्रार्थ होता है। तो शास्त्रों का अर्थ चिंतन ये बुद्धि का काम है और ये विद्वान लोगों को हमेशा करना चाहिए। उसका निराकरण अनुभूति में होगा, इसलिए योगाभ्यास भी करना ही चाहिए। और इसलिए ये जो अनुभूति हो सकती है जिसको, वे हैं ऋषि। तो ऋषि के बिना विद्वानों का भी कौन आश्रय है फिर?
जीते। हम्म इसलिए हमारे यहाँ अनुभूति प्रमाण हुआ, अनुमान प्रमाण हुआ, वो बुद्धि का आश्रय करके अनुमान प्रमाण है, वो लॉजिक कहते हैं इसको अंग्रेजी में, परंतु वो बुद्धि प्रामाण्य हुआ। फिर शास्त्र प्रामाण्य हुआ, वो श्रद्धा से होगा। तो बुद्धि प्रामाण्य ये बुद्धि प्रामाण्य ये अनुमान प्रमाण है। शास्त्र प्रामाण्य ये शब्द प्रमाण है। ये लिखा है, ऐसा बोला उन्होंने, क्यों कर रहे हैं, ताई ने कहा है, क्यों कर रहे हैं, भगवत गीता ने कहा है, क्यों कर रहे हैं, वेदों में कहा है, वो तो शास्त्र प्रमाण है। और फिर अरे क्यों इसमें हाथ नहीं डालते, अरे वो अग्नि है जला देगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, माने इंद्रिय प्रमाण ये प्रत्यक्ष है। भाई ये कितनी बढ़िया बात है कि यदि हम भगवान कृष्ण से मिलना चाहते हैं, वेदव्यास जी से मिलना चाहते हैं या ऋषि मुनियों से मिलना चाहते हैं, तो हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इसीलिए बोला गया कि पुस्तकें मनुष्य की सच्चे मित्र हैं। और पुस्तकों को यदि हम पढ़ते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ बैठते हैं, ऐसा होता है। सही। और केवल शब्द प्रमाण भी हमको अनुभूति तक ले जाता है, शास्त्रार्थ चिंतन भी हमें अनुभूति तक ले जा सकता है, और तब स्वतः प्रमाण हो जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी वैसे कहा जाए तो स्वतः प्रमाण है, परंतु वह भौतिक स्तर का है। अनुभूति प्रमाण भी स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वह आत्मिक स्तर का है। शास्त्र के लिए मात्र अनुभूति का प्रमाण चाहिए, क्योंकि शास्त्र की रचना बुद्धि ने की है, तो बुद्धि को अनुभूति प्रमाण चाहिए, शास्त्र को भी अनुभूति प्रमाण चाहिए, परंतु शास्त्र स्वयं श्रद्धा युक्त अंतःकरणों के लिए आप्त प्रमाण होता है। यदि इस तरह से कंपटीशन की तैयारी के अंदर यदि शास्त्र रखे जाएं, अभी भी तो अन्य विषय रख रहे हैं, तो इनका भी हो सकता है कि लोग ये 6 विषय पढ़ेगा, वो ये उत्तीर्ण माना जाएगा, जैसे हमारे यहाँ शिक्षा में होता था, जो शास्त्र शिक्षा लेते थे। तो इससे भी बहुत से लोग ये विषय ही छोड़ करके अनुभूति की ओर जा सकते हैं कि नहीं, मेरा विषय ये नहीं है। ये अक्षय पात्र में देखने को आता है। मैंने आपको पूर्व में भी कई बार दृष्टांत दिया है कि वो कोई IIT होती है या मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसके पास में हॉस्टल होता है, वहाँ उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं, उसके विषय में बताते हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो भक्त बन जाते हैं और फिर आजीवन सेवा करते हैं। करते हैं। और इस्कॉन का तो यही एक मुख्य आलंबन है अनुयायियों को प्राप्त करने का। जी ताई, क्या हम भी कर सकते हैं ऐसा? हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम भक्ति को केंद्रवर्ती विषय नहीं बनाते हैं ना। जैसे हम तो शिक्षा को बनाएंगे, शिक्षा का आलंबन लेंगे, तो शिक्षा के आलंबन के साथ यदि किसी को लगता है कि अभी पूरा देश भ्रामक रास्ते पर है और सही रास्ते पे आना चाहिए, तो वो भी शिक्षा से जुड़ सकते हैं। ताकि उनको लगेगा कि शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण विषय है उनकी इंजीनियरिंग से या अन्य किसी कार्य से। तो उनके वर्तमान में जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उसके विरोध में होगा। हाँ, वो भक्ति भी उनके विरोध में होता है, इसीलिए वो छोड़ भी देते हैं। कुछ लोग तो जी, कुछ लोग तो IIT बीच में छोड़ देते हैं, कुछ लोग बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं, फिर आ जाते हैं। परंतु वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं या सन्यासी बन जाते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन गृहस्थ जो होते हैं इस्कॉन में, वे तो अर्थार्जन के लिए इसी शास्त्र का आधार लेते हैं, इसी IIT का आधार लेते हैं। हाँ, गृहस्थ तो ताई सारे यही कार्य करते हैं, लेकिन जो मूल
वहाँ के ब्रह्मचारी हैं या भक्त हैं या जो सेवा कर रहे हैं, संत हैं, वो तो कोई इसका आलंबन नहीं लेते। हाँ, तो वो लेकिन ज्ञान का आलंबन नहीं है, भक्ति का आलंबन है। जी कब भक्ति मार्ग है। हम्म, फिर उनको सृष्टि रचना समझाने का आधार उनका भक्ति शास्त्र हो जाता है। गोलोक है, वैकुंठ है, ऐसा है। फिर वो एकात्म विज्ञान को नहीं मानते। वो बड़ा अनरेस्ट पैदा करता है। अभी मैं जो IIT मुंबई में जो हुआ था ज्ञान साधना वर्ग, उसमें बहुत सारे इस्कॉन वाले ही थे, मुनीत जी भी उसमें ही थे पहली बार मिले तो जब ये आत्मा, अद्वैत, फिर चेतन, जड़, चित जड़ ग्रंथि, ये सारी बातें आई तो उन्होंने कहा ये तो मानना कठिन है, ये कैसे हो सकता है। ये तो भक्ति से ही वहां वैकुंठ में जाया जा सकता है और गोलोक वास होता है। तो उनकी फिलोसॉफी अलग हो जाती है। तो ये एकात्म दर्शन वाली फिलोसॉफी को उस दर्शन को नहीं मानते वे। तो उनका जो संप्रदाय है वही तत्व ज्ञान हो जाता है। उससे आगे नहीं बढ़ते, मूल की ओर नहीं जाते। उसके आगे नहीं बढ़ते फिर वो। बस उसमें एक ही तो कदम आगे बढ़ाना चाहिए उनको हाँ कि भाई हाँ। वही तो आत्म तत्व है, उसी में लीन होना है। तो गोलोकवास कह दो या अंश में लीन होना कह दो या पुनः प्रलय हाँ। के बाद में, तो पुनः सृजन के बाद में प्रलय कह दो। तो वो निर्गुण निराकार तक नहीं पहुंच सकते, सगुण साकार तक ही पहुंचते हैं। इसलिए तो वो अपने श्रीनिवास शर्मा भी नहीं मान ही नहीं सकते ये निर्गुण निराकार सगुण साकार हुआ कैसे। ये उनका मूल प्रश्न है और उनका उत्तर भी एकदम ठाम है, हो ही नहीं सकता। निर्गुण निराकार कभी भी सगुण साकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता था? ये वायु है ना। वो तो दिखता नहीं है, स्पर्श तो होता ही है उसका। विचार भी है, हाँ निर्गुण निराकार हाँ है, किंतु वस्तु में रूपांतरित होते हाँ हैं। हाँ। तो विचार का मैंने फिर वो थोड़ा अव्याप्ति हो ही जाती है कि सबको नहीं समझा सकते वो विचार भी मूल में भावना ही है और वो कृष्ण रूप में ही समर्पित कर दी तो भक्ति हो जाती है। तो ताई ऐसा ही। वो अटक गए हैं, इसका अर्थ है कि नहीं ये नहीं बन सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। बाकी तो सब हो सकता है। हमने एक बात कही कि एक तो गृहीत मानना पड़ेगा ना ताई, कुछ भी शुरू करने से पहले। भाई आप हाँ गोले के ऊपर कहीं से आरंभ करेंगे तो एक बिंदु तो मानना पड़ेगा, उस बिंदु को तो मानिए कम से कम, हाँ उसके बाद आगे करेंगे। तो वो कृष्ण को मानते हैं, सगुण साकार को मानते हैं। और ठीक है, उसी से सब आए, तो कृष्ण कहाँ से आए? उसी से सब है। रूप कैसे हाँ, धारण किया उन्होंने? कृष्ण स्वयंभू है। मैंने आत्म रूप की व्याख्या ये सारी कृष्ण रूप को लागू तो करते हैं परंतु वो निर्गुण निराकार को नहीं मान ही नहीं सकते वो। रामकृष्ण परमहंस की एक तोतापुरी स्वामी जी की भी कथा आती है ना कि रामकृष्ण परमहंस भी सगुण साकार के ही उपासक थे, काली माता के उपासक थे। तो वो तो वेदांत को मानते ही नहीं थे और वो सहन ही नहीं कर पाते थे। तो वो तो भक्त थे। तो तोतापुरी स्वामी एक बार आए उनको मिलने के लिए और वे अद्वैत वेदांती थे, माने निर्गुण निराकार में मानते थे और रामकृष्ण परमहंस नहीं मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, तोतापुरी महाराज ने एक कांच का नोकदार टुकड़ा लिया और आज्ञा चक्र में घुसा दिया। रक्त भी निकलने लगा और वो चलाने लगे। परंतु जैसे ही वो उससे समाधि में पहुंच गए, क्योंकि वो समाधि अवस्था में तो जाते ही थे, तो समाधि में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि काली माता के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और उसके परे एक अनंत ऐसा ब्रह्मांड वो ज्ञान के रूप में
उभर रहा है, ऐसी अनुभूति उनको हुई। और उसके बाद वे निर्गुण निराकार को भी मानने लगे उस अनुभूति के बाद। तो अब काली माता भी है और निर्गुण निराकार ऐसा तत्व भी है, और काली माता ही उस आत्म तत्व का सगुण साकार रूप है, ऐसा फिर वो मानने लगे। तो ये ऐसे कांच का टुकड़ा इन लोगों के इसमें नहीं घुसाता है कोई। तो ताई हम ये भी सोच सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जैसे इतने बड़े भक्त थे, उनको भी समझ हाँ तब आया जब उनको अच्छे से समझाया गया। और हम ये कह हाँ सकते हाँ, हैं कि और समझाने का तरीका भी यही रहा। हाँ जी जी, और जिन्होंने अनुभूति प्रामाण्य के द्वारा जो अपना था उसके द्वारा समझाया, तब वही तो कर सकता है। तोतापुरी जी महाराज तभी तो कर पाए, अन्यथा कैसे कर पाते। तभी तो कर पाए ना, हाँ, तभी कर पाए। इसलिए बुद्धि का प्रामाण्य अनुभूति है। तो ताई फिर तो ये अनुभूति से आरंभ भी नहीं करेंगे कोई भी जो सगुण साकार होंगे। हाँ, नहीं करते ना, उनकी सारी अनुभूति कृष्ण रूप में ही समाप्त हो जाती है। बस हो गया, कृष्ण रूप ही मानते हैं। तो फिर वो है ना, इसमें जो खतरा रहता है वो यही है कि वो संप्रदाय का रूप एकदम धारण कर लेते हैं, और फिर तत्व ज्ञान उसमें नहीं रहता है, फिर आचार प्रधान हो जाता है, और एक भावना प्रधान हो जाता है कि आलम्बन कौन है, भगवान की प्रतिमा। इसीलिए ताई कर्मकांड तो बहुत होते हैं। हाँ। हम्म। इसलिए वो अंततोगत्वा सब कुछ नहीं समझा पाते। बस गोलोकवास से आगे क्या है, तो वो कौन सा गोलोकवास होगा, उसमें गौएं होंगी क्या, उसमें कृष्ण होंगे क्या, तो उसमें रासलीला भी होती है और सब कुछ होता है। फिर इसमें गीत भजन कीर्तन ये सब उसका हो जाता है। अब तत्व ज्ञान समझने वाले कोई उसमें होंगे भी तो सर्वसामान्य अनुयायी तक तो भक्ति भाव ही पहुंचता है, तत्व ज्ञान नहीं पहुंचता है। तो कृष्ण रूप तक जाकर उनका पर्यवसान हो जाता है, और वो इतना दृढ़ हो जाता है कि फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस में वे इसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, निर्गुण निराकार को स्वीकार ही नहीं कर पाते। और फिर वो निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे बना, इस प्रश्न पर वो उलझ जाते हैं, क्योंकि उनको भी कांच का टुकड़ा, कांच के टुकड़े का भय रहता है ना, अरे लगेगा, अरे चुभेगा, अरे रक्त बहेगा, नहीं वो पीड़ा देगा। हाँ, विश्वास इसलिए वो टूटता है तो कांच पीड़ा का, देता है। हाँ हाँ हाँ, विश्वास टूटेगा, लेकिन नया विश्वास बनेगा ऐसा नहीं लगता ना। और बुद्धि बुद्धि जो है उसके तर्क भी कुतर्क लगने लगते हैं स्वयं को, इसलिए वो आगे ऐसे ही नहीं बढ़ होगा। पाते। हाँ हाँ, अरे और एक अज्ञात भय ऐसा रहता है कि ये आलम्बन यदि टूट गया तो फिर क्या करेंगे, हवा में तैरते रहेंगे, ऐसा होता है। जबकि ताई आत्म तत्व का आलंबन लेने पर हम तो साक्षात बिंदु में विलीन हो जाते हैं और पता रहता है कि यहीं से आए थे। चाहे उसे बिंदु कहो या सागर कहो, चाहे उसे अनंत कहो, हाँ, आत्म कहो, कुछ भी कहो, तो कम आलंबन तो ताई अंतिम रूप से मूल हम्म, आलंबन तो रहता ही है, लेकिन जो है उसका आलंबन रहता है। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, रहता ही है। लेकिन वो तो बुद्धि कह रही है ना, इसे भावना को ऊपर मानते हैं। वो कहेंगे बुद्धि तो तर्क कुतर्क करती रहती है, भावना ही मुख्य बात है, समर्पित हो जाओ, अब हमें कुछ अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए वो तत्व ज्ञान के क्षेत्र में जाते ही नहीं है, क्या फालतू की बात करना है, ऐसी बात करेंगे वो। तत्व ज्ञान के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, भावना के क्षेत्र में ही आ, विहार करेंगे।
जी ऐसा है सब कुछ। तो फिर उनको ये सारे खुलासे करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो अपना व्यवसाय तो चलाते हैं। वही राजनीति, वही इंजीनियरिंग, वही मेडिकल क्षेत्र, वही कॉरपोरेट सेक्टर, उसी में तो रहते हैं वो सब। बहुत आपने देखा होगा इस्कॉन में बहुत पढ़े लिखे और बहुत धनवान बुद्धिमान ऐसे लोग होते हैं, जी ताई। और सारे ऐसे आईआईटी वाले, कॉरपोरेट सेक्टर वाले, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यही सब होते हैं। जी इसलिए वो जब इस्कॉन वाले बनते हैं तो बुद्धि का क्षेत्र छोड़ देते हैं, भावना के क्षेत्र में ही चले जाते हैं। क्योंकि बुद्धि के क्षेत्र में आएंगे तो इंजीनियरिंग बीच में आ जाएगी, हम्म, कॉरपोरेट सेक्टर बीच में आ जाएगा, तो ना तो उसको छोड़ सकते हैं ना इसको छोड़ सकते हैं। इसे इसलिए पश्चिम से सेमिटिक विचारधारा से पैसे कमाओ और भावना से भक्त बन जाओ, ये बहुत सुविधा रहती है। फिर तो खिचड़ी बन जाता है ताई सब। नहीं, वो दो बातें, दो ही रखते हैं अंदर। अंदर इसको नहीं ले जाते, मैकॉले को नहीं ले जाते, और इसको भक्ति को बाहर नहीं ले आते। वो अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ेंगे और इधर भी भगवत गीता की परीक्षा देकर दे कर इसमें भी आगे बढ़ेंगे। ये भी समझ में नहीं आता मुझे, वहां भी परीक्षाएं होती हैं, भागवतम की, भगवत गीता की आदि। तो दो रूप उनके रहते हैं, जो बाह्य रूप है वो सेमेटिक रहता है, चलो, आंतरिक जो रूप है वो उनका फिर भाव प्रधान भक्ति हाँ प्रधान होता है। हाँ हाँ हाँ, और दोनों को एक दूसरे के बीच में नहीं आने देते वो, दे कीप ऑन सेफ डिस्टेंस। जी ताई। इस विषय का ताई अंतिम है 89, एक रोचक कथ्य। जरा सहज लोक व्यवहार भगवत गीता देखें। की चर्चा करते हैं तो इंजीनियरिंग एक तरफ कर देते हैं, और हाँ हाँ जी ताई। जी हाँ इसका हाँ अंतिम विषय है ताई 89, एक रोचक कथ्य। हाँ, हरिओम। हरिओम ताई। हाँ, रो, रोचक तत्व। रोचक कथ्य ताई। हम्म, जरा हाँ जी। सहज जरा सहज लोक व्यवहार देखें, हाँ मेरे हाँ में बल कहाँ है। ऐसा पूछने पर हाथ बाहुओं को ठपकाते हैं। हृदय कहाँ है पूछने पर हाँ, भी। सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई। हाँ भाई इसमें शायद लेट ही आया। नहीं, मैं पहले से नहीं, सुनाई नहीं दिया। विषय 89, एक रोचक कथ्य। जरा सहज लोक व्यवहार देखें, मेरे में बल कहाँ है। ऐसा पूछने पर हाथ बाहुओं को ठपकाते हैं। हृदय कहाँ है पूछने पर भी छाती पर हाथ जाता है। मन कहाँ है पूछने पर भी छाती को दर्शाते हैं। अहंकार का दर्शन मैं बताने के लिए भी छाती पर ही हाथ जाता है, परंतु बुद्धि का स्थान दर्शाने के लिए मस्तिष्क पर हाथ जाता है। इसका एक अर्थ तो यह हुआ कि मन, अहंकार, हृदय कहीं न कहीं समान धर्मी होना चाहिए। प्राण में शरीर का जो अनाहत चक्र है उसका स्थान भी हृदय है। संपूर्ण शरीर को रक्त पहुंचाने का और रक्त को शुद्ध करने हेतु फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करने वाला अन्नमय शरीर का हृदय भी उसमें अहंकार, अनाहत और हृदय के पास ही है। ये सब भावनाओं के, विकारों के और इच्छाओं के
केंद्र हैं। विचारों के। विचारों के। ये सब पक्षपात रहित नहीं हो सकते, इनसे व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, इन्हें नियमन की आवश्यकता रहती है। अहंकार जैसे स्वामी को परामर्श की आवश्यकता रहती है। बुद्धि न्यायपूर्ण व्यवस्था देती है। आप प्रभाव से निर्देशित नहीं होती। ये क्या है ताई? आप प्रभाव से निर्देशित नहीं होती। आप मैंने अपना पराया, अपना पराया भाव से, हाँ, अपने पराये भाव से निर्देशित नहीं होती बुद्धि, तटस्थ रहती है। हाँ। जी तो व्यापक हित को देख सकती है, आसक्ति रहित होकर उचित अनुचित और हित अहित लगता है। मुझे इससे सुख मिलेगा, परंतु वह मेरा और अन्यों का हित करने वाला नहीं है, अथवा मेरा हित तो करेगा परंतु अन्यों का हित करेगा, तो बुद्धि उसे अमान्य करने का विवेक रखती है। जीते मेरा हित तो करेगा परंतु अन्यों का अहित करेगा। अन्यों का अहित करेगा। इस व्यापक विवेक से ही सब कुछ ठीक चल सकता है। अन्नमय शरीर में ऐसा नियमन मस्तिष्क करता है, इसलिए प्रतीक के रूप में बुद्धि का स्थान मस्तिष्क को दिया गया। जिनका नियमन करना है उन्हें हृदय का निकटवर्ती स्थान दिया, अन्यथा कोई अन्य में शरीर का रूप नहीं है। और ठीक कहता है, जिसको नियमन करना है वो रहेगा ऊपर, और जिनका नियमन होना है वो रहेंगे सब नीचे। तो ताई जो हृदय है वो तो अनुभूति करता है। हाँ, वो हृदय, ये शारीरिक हृदय नहीं है ना। हाँ, वो शारीरिक हृदय तो नहीं है, लेकिन इन्होंने बस प्रतीक रूप में तो दिया है कि कहीं ना कहीं समान धर्मी होना चाहिए। मन, अहंकार और हृदय, यानी जो हमारा हृदय है, आत्मिक ये हृदय, शारीरिक हृदय, मन और अहंकार, परंतु हृदय जब आत्मिक रूप आता है तब भी हम छाती पर ही हाथ रखते हैं। आत्मा भी वही आती है। हृदय, आत्मा भी वही है, हृदय प्रदेश में ऐसा ही है, परंतु नियमन करने वाला जो तत्व है वो मस्तिष्क में है, वो ऊपर है। तो हृदय के द्वारा, वो आत्मिक हृदय के द्वारा तो बुद्धि भी नियमित होती है, नियमन में रहती है, परंतु ये बुद्धि बाकी सभी का नियमन करती है, तभी उस हृदय तक पहुंच सकती है। हाँ, उनका नियमन करते हुए उस तक पहुंचना, इसलिए वो भी वही है, ऐसा हम मान सकते हैं प्रतीक रूप में। मान सकते हैं, हाँ। नहीं, ये लोक व्यवहार की बात है। देखो, लोक व्यवहार तो ऐसा ही है कि जो बल कहाँ है तो बाहुओं में है, बुद्धि कहाँ है तो मस्तिष्क में है, भावना में गर्व करता है तब छाती पर हाथ ठोकता है, बुरा लगा तो भी मन का भी वहीं पर हाथ जाता है, अनाहत चक्र वो भी छाती पर ही हाथ जाता है, और जो हृदय है, हृदय शेर जो रतिष्ठति, वो हृदय है, वो भी छाती पर ही हाथ जाता है। हम प्रेम से किसी को हृदय से ही लगाते हैं। जी भाई। आज इतने करें ताई? हाँ, बस हो गया। ठीक है।